गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर। आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्याएं, और इसके भाग 9 में आज हम प्रश्नावली 1 की प्रश्न संख्या 4 से 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 1 के 1 से 3 तक के प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम प्रश्न संख्या 4 से 6 तक को हल करेंगे। तो चलिए क्लास में। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। क्या है प्रश्न संख्या 4 कि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। आपको कुछ संख्याएं बताई गई है और उन संख्याओं को आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब हो गया नीचे से ऊपर की ओर, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे अंत में सबसे बड़ी संख्या आपको लिखनी है। तो देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 1 है, उसमें कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है। उसमें जो संख्याएं दी हुई है वो 103, 220, 339, 125, 580 और 3। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, बढ़ते हुए क्रम में यदि हमें संख्याओं को लिखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 3, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3। फिर हम देखते हैं 3 से बड़ी जो संख्या है वो है 80, तो हम 3 के बाद में लिखेंगे 80। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 80 के बाद में या 80 से बड़ी जो संख्या है वो है 103, तो हम यहाँ लिखेंगे 103। ठीक है। अब हम देखते हैं 103 से बड़ी जो संख्या है वो है 125, तो हम यहाँ लिखेंगे 125। अब हमें 125 से बड़ी संख्या देखनी है, तो वो कौन सी है, वो है 220, तो हम यहाँ लिखेंगे 220। अब हम देखेंगे 220 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है 339, तो यहाँ हम लिखेंगे 339। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दी हुई संख्याओं में, वो है 500, तो उसको हम सबसे अंतिम में लिखेंगे यहाँ 500। तो हमने संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा, सबसे पहले हमने सबसे छोटी संख्या लिखी और सबसे अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखी। तो सबसे पहले हमने लिखा 3, उसके बाद में 80, फिर 103, फिर 125, फिर 220, फिर 339 और सबसे अंत में लिखा हमने 500। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसमें देवनागरी अंक पद्धति में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। सबसे पहले हम इन्हें मानक संख्याओं के रूप में परिवर्तित करेंगे और फिर इसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो संख्या लिखी हुई है वो है 5 और 6 मतलब 56। उससे अगली जो संख्या है वो है 1, 3 और 7 मतलब 137। उससे अगली जो संख्या है वो है 4 और 8 मतलब 48। ठीक है। उससे अगली जो संख्या है वो है 4, 0 और 0 मतलब 400। उससे अगली जो संख्या है वो है 70। उससे अगली जो संख्या है वो है 5 और सबसे अंत में लिखी हुई है जो संख्या है वो है 1 और 3 मतलब 13। अब इन संख्याओं को कौन कौन सी संख्या हो गई हमारे सामने, 56, 137, 48, 470, 5 और 13। इन संख्याओं को हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो कौन सी है, वो है 5। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है। अब 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, वो है 13, तो कौन सी लिखेंगे, 13। अब हम देखेंगे 13 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो कौन सी है, 48। कौन सी संख्या है, 48, तो 13 के बाद में हम लिखेंगे 48। अब हमें देखना है कि 48 से बड़ी कौन सी संख्या है, वो है 56, तो 48 के बाद हम लिखेंगे 56। अब हम देखेंगे 56 से बड़ी कौन सी संख्या है, तो वो है 70, तो हम लिखेंगे 70। फिर हम देखते हैं 70 के बाद में जो बड़ी संख्या है वो 137, तो 70 के बाद लिखेंगे हम 137। अब हम देखते हैं 137 से बड़ी जो संख्या है वो है 400 और दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या भी है 400, तो उसको हम सबसे अंत में लिखेंगे। तो इन संख्याओं को हमने बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा, सबसे पहले हमने लिखा 5, उसके बाद 13, फिर 48, फिर 56, फिर 70, फिर 137 और फिर 400। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो हमारे सामने जो संख्याएं लिखी हुई है वो कौन कौन सी है, वो है 801, 356, 219, 723, 342 और 99। ठीक है। अब इन्हें लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे जो दी हुई संख्याओं में है 99। कौन सी है, 99। तो 99 को हमने लिखा यहाँ 99। ठीक है। फिर 99 से बड़ी जो संख्या है वो है 219, तो 219 को हम लिखेंगे यहाँ। ठीक है। 219 के बाद में जो बड़ी संख्या है वो है 342,
तो 342 को हमने लिखा यहाँ पे। अब हम देखते हैं 342 से बड़ी जो संख्या है वो है 356, तो 356 को हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। 356 से बड़ी जो संख्या है वो है 723, 723 को हमने लिखा यहाँ पे। और 723 से बड़ी जो संख्या है वो है 801, तो 801 को हमने लिखा यहाँ पे। तो बढ़ते हुए क्रम में हमने कैसे लिखा, सबसे पहले हमने लिखा 99, 219, 342, 356, 723 और 801। उससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देवनागरी अंक पद्धति में कुछ संख्याएं दी हुई है। सबसे पहले हम इन्हें मानक संख्याओं के रूप में परिवर्तित करेंगे और फिर हम इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहली कौन सी संख्या है, 2, 2 और 1 मतलब 221। उससे आगे वाली संख्या कौन सी है, 2, 3, 8 मतलब 238। उससे अगली जो संख्या है वो है 1, 1, 5 मतलब 115। फिर उससे अगली जो संख्या है वो है 1, 6 और 6 मतलब 166। उससे अगली जो संख्या है वो है 8 और 1 मतलब 81। और सबसे अंत में दी हुई संख्या है 3। अब इन संख्याओं को हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या जो कि है 3, तो 3 को लिखेंगे हम यहाँ, ठीक है। उससे बड़ी जो संख्या है वो है 81, तो 81 को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 81 से बड़ी जो संख्या है वो है 115, तो 115 को हम लिखेंगे यहाँ पे। और 115 से बड़ी जो संख्या है वो 166, तो इसके बाद हम लिखेंगे 166। 166 से बड़ी जो संख्या है वो है 221, तो 221 को हम लिखेंगे यहाँ पे। और 221 से बड़ी जो संख्या है या सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 238, तो 238 को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में हमने कैसे लिखा, सबसे पहले हमने लिखा 3, फिर 81, फिर 115, फिर 166, फिर 221 और फिर 238। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, आपके घर से लगभग 500 कदम की दूरी पर एक मंदिर है। कितने कदम की दूरी पर है मंदिर, 500 कदम की दूरी पर। 400 कदम आप चल चुके हैं। अब आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। 500 कदम की दूरी पर एक मंदिर है और 400 कदम हम चल चुके हैं। अब आपको बताना है कि 15 कदम चलने पर आप कौन से कदम पर पहुंचेंगे। मंदिर कितने कदम की दूरी पर है, 500 कदम की दूरी पर। 400 कदम हम चल चुके हैं और 15 कदम चलने पर हम कौन से कदम पर पहुंचेंगे। तो 400 प्लस 15, 400 में यदि हम 15 जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 15 कदम चलने पर हम कौन से कदम पर पहुंचेंगे। तो 400 प्लस 15 बराबर 415। इसका मतलब हुआ कि हम 15 कदम चलने पर 415वें कदम पर पहुंचेंगे, ठीक है। इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वहां से कितने कदम चल चुके हैं हम। 400 कदम हम चल चुके हैं, 15 कदम और चलने पर हम कौन से कदम पर पहुंचेंगे, 415वें कदम पे। अब आपको बताना है वहां से 15 कदम और चलने पर आप कितने कदम चल चुके होंगे। 415 पर तो आप पहुंच गए, ठीक है। और 415 से और 15 कदम आप चलोगे तो कौन से कदम पर पहुंचोगे। तो 415 प्लस 15 बराबर 430वें कदम पे। कौन से कदम पे पहुंचोगे, 430वें कदम पे। अब हम देखते हैं इससे अगला प्रश्न। तो प्रश्न है वहां से 50 कदम चलने पर क्या आप मंदिर तक पहुंच पाएंगे। कितने कदम चल चुके हैं अपन, 430। और वहां से अगर हम 50 कदम और चलते हैं तो क्या हम मंदिर तक पहुंच पाएंगे। देखते हैं, 430 प्लस 50 बराबर 480 कदम। कितना हो गया, 480 कदम। मंदिर अपने घर से कितनी दूरी पर है, 500 कदम पर। और हम कितने कदम चल चुके हैं, 480। तो क्या हम मंदिर तक पहुंच गए, नहीं। तो इसका उत्तर होगा नहीं। यदि हम वहां से 50 कदम और चलते हैं तो भी हम मंदिर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अब कितने कदम और चले कि आप मंदिर तक पहुंच जाए। मंदिर कितने कदम की दूरी पर है, 500। और 480 हम चल चुके हैं, तो 500 माइनस 480 बराबर 20। तो कितना कदम या कितने कदम हमें और चलना है, हमें 20 कदम और चलना है।
ठीक है, अब एक उदाहरण और देखते हैं हम, जिसमें है परचूने की दुकान पर आज के भाव निम्नानुसार लिखे हैं। एक परचूने की दुकान है और उस पर जो आज के भाव है वो कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, या देवनागरी अंक पद्धति में लिखे हुए हैं, और हमें बताना है कि कौन सी चीज़ किस भाव में हमें मिल रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चीनी का जो भाव है वो कितना है। ये कितना है 2 और ये कितना है 5 देवनागरी अंक पद्धति में। तो कितना हुआ चीनी का भाव 25 रुपये। कितना हुआ 25 रुपये। अब हम देखते हैं राजमा का भाव कितना है। तो ये कितना है 7 और ये कितना है 0। तो कितना हुआ 70 रुपये। ठीक है, अब हम देखते हैं तुअर की दाल, उसका भाव कितना है। ये कितना है 8, ये कितना है 1। तो कितना हुआ 81 रुपये। ठीक है, इससे अगला हम देखते हैं मसूर की दाल। तो ये कितना है 6 और ये कितना है 8। तो मसूर की दाल का भाव क्या हुआ 68 रुपये। ठीक है, अब हम देखते हैं उड़द की दाल, उसका भाव क्या है। ये कितना है 7 और ये कितना है 8। तो कितना हुआ 78 रुपये। अब पोहा किस भाव में है। ये कितना है 2 और ये कितना है 6। तो पोहे का भाव क्या हुआ 26 रुपये। ठीक है, अब हम देखते हैं साबूदाना किस भाव से है। तो ये कितना है 3 और ये कितना है 6। तो कितना हुआ 36 रुपये। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि परचूने की दुकान पर जो सामान है वो किस भाव से मिल रहा है, क्योंकि हमने भाव गणित में या मानक संख्याओं के रूप में लिख लिए। अब साक्षी ने 1 किलोग्राम चीनी खरीदी, 1 किलोग्राम पोहा खरीदा एवं 1 किलोग्राम तुअर की दाल खरीदी। तो साक्षी के सामान की पर्ची बनाइए, मतलब साक्षी के सामान की पर्ची बनानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने क्या क्या खरीदा। क्या खरीदा सबसे पहले उसने चीनी। फिर उसके बाद क्या खरीदा 1 किलोग्राम पोहा। फिर क्या खरीदा 1 किलोग्राम तुअर की दाल। किसकी दाल तुअर की दाल। तुअर की दाल। तो हम देखते हैं चीनी का भाव क्या है। तो कितना है चीनी का भाव 25 रुपये। तो यहाँ लिखा हमने 25 रुपये। अब हम देखते हैं पोहे का भाव। तो पोहे का भाव कितना है 26 रुपये। तो हमने यहाँ लिखा 26 रुपये। ठीक है, अब हम देखते हैं तुअर की दाल का भाव क्या है 81 रुपये। तो हमने लिखा 81 रुपये यहाँ पे। ठीक है, तो हमने साक्षी के सामान की पर्ची कुछ इस प्रकार बनाई। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी। आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 1 के प्रश्न संख्या 4 से 6 तक के सभी प्रश्नों को हल किया और अभ्यास कार्य भी किया। आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।